तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में अच्छे चलते हुए। आप विदित है कि हम आपके लिए जो विद्यार्थी नए हैं उनके लिए जानकारी बता दें कि हमारे पास चैनल में क्या क्या डाटा रखा है, उसके बाद आगे आपको पढ़ाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे आरआरबी की हम तैयारी पे लग गए हैं। आप पता है कि हम एक तीर तीन शिकार करने वाले हैं। तीर एक रहेगा, इसका मतलब जो है कि सभी के लिए एक कमांड पढ़ाया जाएगा। तो आप एनटीपीसी और ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल तीनों भर्ती परीक्षाओं की तैयारी एक ही साथ कर सकते हो। वही मैथ्स आएगा, वही रीजनिंग आएगा, वही जीके जैसा आएगा, लेकिन साइंस ऐड हो जाता है ग्रुप डी में अलग से 25 नंबर का, बाकी सब वही रहता है। ठीक है, और हमने आपको बता ही चुके हैं, फर्स्ट वीडियो आपको हम जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ हमने बताया है कि पाठ्यक्रम एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल का किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कितने समय लगेगा, पूरा बता चुके हैं। आप नहीं देखे जाकर देखें। और प्लेलिस्ट का नाम रहेगा रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल का प्लेलिस्ट डाला, वहाँ जाके आपको मैथ्स भी मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगा, जीके जे सब मिल जाएगी। चलिए, तो आपको बता दें हम अभी रीजनिंग का वीडियो लेने वाले हैं और आपको हम तीनों पोर्शन कवर करवा रहे हैं। जैसे ग्रुप डी एग्जाम डेट आ जाएगा जल्द से हम उसके लिए अलग से साइंस पढ़ाएंगे। मैथ्स, रीजनिंग और जीके जे सभी के लिए तीनों भर्ती परीक्षाओं में कंबाइंड है। और आपको पता है कि 2 मार्च से आप एग्जाम चालू होने वाला है, जो 20 मार्च से चलेगा आरपीएफ कांस्टेबल का। उसकी तैयारी करना चाहते हो तो न्यू एडिशन के हिसाब से या जो न्यू अपडेट एग्जाम हुए हैं उन्हें ध्यान रखते हुए हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए, देख पा रहे रीडिंग का प्रश्न आप देखिएगा। दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो हमें कह रहा है श्रृंखला सीरीज की बात कर रहा है, या लुप्त पद भी कह सकते हैं। तो 5 से 18 बना, 18 से 39, 39 68, 68 105 बना। तो हम कहते हैं भाई ये रूल आपको समझना पड़ेगा। हम कहेंगे भाई 2 की पावर 2 प्लस 1 5 बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 4 की पावर 2 प्लस 2 कितना बनेगा? 18 बनेगा। नेक्स्ट, ठीक है, जे आप देखिए 2 की पावर 2 लगाए, 2 की पावर 4 लगाए, फिर आप भाई 6 की पावर 2 लगाओगे और 3 लिखोगे, 6 की पावर 36 और 3 39 हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। यहाँ 2 की पावर लगेगा और 1 जोड़ेगा, फिर 4 की पावर 2 लगेगा, 2 जोड़ेगा, 6 की पावर 2 लगेगा, 3 जोड़ेगा और 8 की पावर 2 लगेगा और 4 जुड़ेगा, तो 68 पहुँच। उसी प्रकार आप बढ़ते रहोगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ हम 8 के बाद 10 लेंगे भाई, 10 की पावर 2 प्लस आप 5 जोड़ोगे, फिर आएंगे 12, 12 की पावर 2 प्लस आप 6 जोड़ोगे, तो 12 की पावर 2 होता है 144 हो जाएगा, प्लस आपका 6 हो जाएगा 150। इस प्रकार से ऑप्शन आपको थर्ड पे मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न बनाना था, समझे। ये रहा आपका रीजनिंग का प्रश्न श्रृंखला सीरीज का, या हम लुप्त पद या अज्ञात संख्या कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आपको आएगा, ध्यान रखें रीजनिंग में। और आपको मैथ्स चाहे रीजनिंग हो चाहे जीके जैसे हो, जो भी डाटा पढ़ा रहे हैं विद्यार्थियों सही सटीक जानकारी दे रहे हैं, विश्वास के साथ पढ़ें। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा, ये बात ना भूलें। चलिए अगला अपन दिखाते हैं। हम एक वीडियो में ध्यान रखें जीके जीएस, बस आपका एक वीडियो में 20 प्रश्न शामिल होंगे। बाकी मैथ्स और रीजनिंग हम आपको 10 प्रश्नों का एक वीडियो बना के देंगे, ध्यान रखें। तीनों पोर्शन देखना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इससे में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। देखिएगा, अब हमें जूम करके देखना पड़ेगा। हमें कह रहा है यह प्रश्न चिन्ह यहाँ पर क्या है। देखिए आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जब इस प्रकार खंड बनाओगे, ऊपर आप देख पा रहे होंगे अंग्रेजी वर्णमाला आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, नीचे आप देखोगे तो आपको संख्याएं दिख रही। तो हमें क्या करना है, आपसे संबंध देखना है। तो हम कहते हैं भाई एस का क्रमांक 19 होता है और 8 जोड़ कितना हो जाएगा जी, 27 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप देखो यहाँ पर डब्लू का क्रमांक 23 होता है और प्लस आप 4 देखिए कितना बनेगा, 27 बनेगा। उसी प्रकार हम देखते हैं ए का क्रमांक 1 होता है और आप देख पा नीचे कितना है, 26 है, कितना जाएगा, 27 हो जाएगा। इस प्रकार से 27 योग बन रहा है। हम कहते हैं टी का मान 20 होता है मेरे विद्यार्थियों। हमें 27 चाहिए ना, तो यहाँ 7 रखेंगे तभी तो 27 बनेगा। तो 7 आपका यहाँ होनी चाहिए, ऑप्शन आपका सेकंड, समझे। जिस प्रकार का पहला प्रश्न भी आप देख पा रहे थे, कितना अच्छा शानदार तरीके से हमने हल करके बताया है। सेकंड प्रश्न भी आप देखिए। चलिए इस प्रकार से अपन आते रहेंगे, पढ़ते रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो, सफलता आपका कदम चूमेगी, ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जो आपको कथन एवं धारणाएं दे के रखा है। तो कथन धारणा के प्रश्न आएगा, कथन निष्कर्ष का प्रश्न आएगा, ध्यान रखें, इस बात को ना भूलें। चलिए, तो जो टॉपिक के प्रश्न में आ रहे हैं समझ जाइए कि वो टॉपिक अगली बार आपको कांस्टेबल में देने वाला है और देगा। और हम आपको आरपीएफ एसआई का पैटर्न फॉलो करके ही पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखें। अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको विदित ही होगा कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे। चलिए,
दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और निर्णय कीजिए कि दी गई धारणाओं में कौन सी कथन में निहित है। अब कथन आपको कह रहा है, एक विज्ञापन में कहा जाता है कि घरों को सजाने के लिए XYZ पेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मतलब अगर आप घर को सजाना चाहते हो तो आपको XYZ ही पेंट इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये बात कह रहा है। तो हम कहते हैं भाई ठीक है, ये आप कथन हो गया। अब कोई व्यक्ति कथन कहता है, विज्ञापन में कहा गया है, तो उसके पहले कुछ सोचा गया होगा, उसे क्या बोलते हैं, धारणाएं, यानी पूर्व धारणाएं भी कहते हैं, समझे। क्या सोचे होंगे तब विज्ञापन दिया गया। देखिए क्या पहला कथन, धारणा, लोग अपने घरों को सजाना चाहते हैं, सही बात है। लोग घरों को सजाना चाहते हैं तभी तो वो पेंट XYZ पेंट वाला कहता है कि घरों को सजाने के लिए XYZ पेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लोग अगर नहीं चाहते तो वो क्यों भाई विज्ञापन देता, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, केवल XYZ ही पेंट घरों को सजावटी बना सकता है, ऐसा नहीं है। अगर XY और Z अकेला ऐसा पेंट होता जो सजावट करता तो भाई विज्ञापन देने की आवश्यकता था ही नहीं। अकेला पेंट रहता, लोग कहते कोई सा पेंट है ही नहीं, हम XYZ ही लाएंगे। इसका मतलब यहाँ कह रहा है घरों को सजाने के लिए XYZ पेंट इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका मतलब इसके अलावा और भी पेंट हैं, तभी तो विज्ञापन दिया जा रहा है कि हमारे बारे में, अपने बारे में पेंट के बारे में बताया जा रहा है। अगर और दूसरा पेंट नहीं होता ना तो बताने की आवश्यकता नहीं थी, है मतलब पेंट दूसरे और है, तभी तो इसको अलग से बताना पड़ रहा है कि हमारे पास इस नाम का पेंट है जो अच्छा घरों से आने में काम आता है। इसका मतलब सेकंड गलत। यहाँ कह रहा केवल XY पेंट है, यहाँ XY पेंट होता तो विज्ञापन नहीं दिया जाता, समझे। है मतलब और भी पेंट हैं। इस प्रकार से पहला सही दूसरा गलत है, तो आप कहेंगे अगर आपकी धारणा पहला सही तो आप देखिएगा केवल धारणा एक निहित आपका ऑप्शन चौथा मिल रहा है। तो आप पहला सही तो पहला ना टिक्का लगाएं, पहला निहित है जी हमें जानकर ऑप्शन चौथा दे रहा है। इस प्रकार से आप एक नंबर का जे पका ली। तो आपको पता ही होगा कि 35 प्रश्न आपको रीजनिंग का आने वाले हैं। चलिए तो 35 के 35 प्रश्न बनाना तो पढ़ना तो पड़ेगा। टॉप 10 प्रश्न दिखाएंगे, ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, आपके समक्ष दिखाई दे रहा है। फिर अभी हमारे पास कथन और धारणा वाला था, कथन तर्क भी दोनों एक ही टॉपिक का ध्यान रखें। चलिए बहुत शानदार प्रश्न है, आराम से देख, एक नंबर का प्रश्न है। हमें कथनों को पढ़ना है, उसको तर्क पढ़ना है। देख कथन हमें कहता है प्रशासनिक विभागों में कार्यरत अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। जो भी अधिकारी होते हैं प्रशासनिक क्षेत्र में, उनकी बात कर रहा है, उनको स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इसका मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने की बात कर रहा है। तो तर्क क्या दे, देखो तर्क क्या है, हाँ वे लोगों के साथ मित्रवत हो जाते हैं और उन्हें, तो आप तर्क हमें दे के रख रहा है कि हाँ वे लोगों के साथ मित्रवत हो जाते हैं और उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी स्थायी रूप में काम करता रहेगा तो वो तो मित्रवत होंगे ही, और इससे काम प्रभावित होता है। इससे क्या होता है, वो लोग जिनके साथ मित्रवत होते हैं उनका काम जल्दी करते हैं। इसी बात को ध्यान रखते इस कथन को कहा गया होगा। बिल्कुल सही बात है कि नहीं। नहीं, बार बार स्थानांतरित किया जाना चाहिए, किया जाना अधिकारी को पसंद नहीं आता, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। पहला जो तर्क है बिल्कुल सही बात है, स्थानांतरित किया जाना चाहिए कह रहा है। वो कथन इसलिए कहा गया है क्योंकि वो लोग क्या हो जाते हैं, मित्रवत हो जाते हैं और जिससे काम प्रभावित होता है। ये बात कन्फर्म है, हम बता चुके हैं। लेकिन दूसरा जो तर्क है वो गलत है। बार बार स्थानांतरित किया जाना अधिकारियों को पसंद नहीं आता, ये बात सही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसके बारे में हमें यहाँ पर कह भी नहीं रहा ना। कथन में जो बातें होती हैं वो पूर्ण धारणा में साथ निहित होनी चाहिए, पहली बात। इस प्रकार से आप समझिएगा पहला ही तर्क आपका राइट होगा। तो हमें पहला तर्क सही है, यह पुष्टि करता है जो ऑप्शन आपको चौथा पर मिल रहा है। तो आप पहला तर्क सही तो ऑप्शन पहला नहीं लगाएंगे। देखिएगा पहला तर्क के बारे में ऑप्शन कौन सा कह रहा है, तो आप ऑप्शन चौथा रहेगा। समझिए इस प्रकार से प्रश्न करना। चलिए अगला प्रश्न दिखाएंगे विद्यार्थियों आपको, बने रहिए लास्ट तक। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से हमें कह रहा है किसी परिवार के 5 सदस्य हैं, ABCD और E, 5 लोग हैं। अब देखिएगा रक्त संबंध का प्रश्न आया है, ध्यान रखें। 2 या 3 प्रश्न भी आपको रक्त संबंध के आ सकते हैं, आएगा मतलब आएगा। 2 प्रश्न कन्फर्म आएंगे, मतलब आपके 2 नंबर के जुगाड़। तो आपको प्रश्नों को देखना है। देखिएगा इस प्रकार का प्रश्न हमें कह रहा है 5 लोग, ठीक है। देखो जो व्यक्ति बड़ा होता है उसको ऊपर बैठा रहे, जो व्यक्ति छोटा होगा नीचे बैठा रहे, बराबर को अगल बगल बैठा रहेंगे। चलिए देखिएगा बी का पिता, हम यहाँ बी बैठा लें। बी के पिताजी कौन है, डी है। अगर पिता है तो प्लस लगाओ, मतलब पुरुष के लिए, ठीक है। महिला के लिए माइनस लगाना। अब कहता है बी का पिता डी हो गया, हमने ऊपर बोल ही दिए थे भाई जो बड़ा होगा ऊपर बैठेगा, समझे। जो ए की पत्नी है, कौन, बी। बी किसकी पत्नी है, ए की पत्नी है। तो ए आपका प्लस हो जाएगा और बी आपकी माइनस हो जाएगी। पति पत्नी के लिए हम बराबर लगा दिए।
डी की बहन सी है। अब देखो हमें कहता है डी की बहन, तो यहाँ डी है, डी तो पुरुष है, डी की बहन सी हो गई, इसका मतलब ये माइनस हो गया। ठीक है, बराबर वालों को बगल में रखना, भाई बहन बराबर नहीं होते क्या, पति पत्नी बराबर नहीं होते क्या, हाँ बड़ों को ऊपर रखिएगा। और डी की पत्नी ई है, इसका मतलब डी की पत्नी जो डी है इसकी पत्नी कौन है, ई है, ई यहाँ बैठेगी। महिला तो माइनस लगा लो, पति पत्नी आप क्या लगा दिए, माइनस लगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कहता है ए का संबंध। देखो इस प्रकार से आपको फ्लो चार्ट बनाती बननी चाहिए, डायग्राम बना लिए, समझ आप आराम से प्रश्नों को हल कर सकते हो, है कि नहीं। चलिए अब हमें कहता है ए का ई से संबंध, ए से रिश्ता लेके चलना ई तक। तो देखो यहाँ रिश्ता बताना हमें ई के बारे में, ए से। तो ई जो व्यक्ति है इसकी पत्नी बी है, और बी की माता जी कौन है, ई है। तो भाई ए क्या बोलेगा, सास ही तो बोलेगा ना, क्या बोलेगा, सास। इस प्रकार से अगर ई से बोल देता तो एक दमाद होता, ए से बोल रहा है तो ए क्या बोलेगा, उसे सास बोलेगा। ऑप्शन आपका तीसरा राइट हो जाएगा, समझे। ऐसे प्रश्नों को हल करना है तो भाई लगातार बने रहिएगा, 10 प्रश्न दिखाएंगे एक वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट का वेट करें, चलिए पढ़ते रहे बढ़ते रहे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, कोडिंग का प्रश्न भी आपको 2-4 प्रश्न मिल जाएगा। 4 तो मान लो भाई मेरे विद्यार्थी, 4 प्रश्न आप कन्फर्म आएगा, मतलब आएगा जो 4 नंबर आपको पका के जाएगा। तो 4 नंबर के प्रश्न को देखते रहिएगा, बढ़ते रहे पढ़ते रहे। देखिए हमें कह रहा है LUGHTER को किसी गुड भाषा में MBBHIUFS लिखा जाता है, उसी गुड भाषा में DEPRESSION को क्या लिखा जाएगा। क्या देखिए कुछ भी नहीं करना है हमें, जब इस प्रकार प्रश्न है आप कोड को चेंज करना, क्या करना है, कोड लिखिएगा। अब आप देखोगे LM AB UV GH HI है कि TUEFRS। हम आपको सीधी बात में बताएं, आपको यहाँ सिर्फ +1 हुआ, +1 इसी प्रकार यहाँ +1 कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे भाई डी के बाद कौन आता है, ई आता है, +1 सभी में +1, मतलब +1 का रूल लग के आंसर आ रहा था। हम देखते हैं +1 डी में तो ई आएगा, ऑप्शन सब आ सकते हैं। नेक्स्ट ई के बाद एफ आता है, एफ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हम ऑप्शन छाट रहे हैं, यहाँ पर एफ है +1 में। पी के बाद क्यू आता है, तो आप देखिएगा क्यू ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं है तो नहीं हो सकता, ऑप्शन चौथा छट गया, या तो ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा आएगा, +1 ही तो करना है। अब आर के बाद एस आता है, एस सभी जगह है, ठीक है। ई के बाद एफ आता है, देखिएगा ई के बाद एफ आता है, तो यहाँ पर ई तो है ही नहीं है, फिर एफ नहीं है, तो ऑप्शन आपका पहला या दो तीसरा होगा, ऑप्शन हट रहे हैं। अब एस के बाद टी आता है, देखिएगा यहाँ पर टी है, एक एस और है, फिर टी आएगा। इस प्रकार से यहाँ टी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन आपका पहला राइट हो गया जी, आप 1 नंबर पक जाएगा। समझे कि विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं आपको हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस प्रकार से बढ़ते रहे पढ़ते रहे सीख। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, एक घड़ी में सुबह के 7:30 बज रहे हैं, यदि घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इंगित करती है तो वह 15 मिनट बाद 15 मिनट बाद मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। क्या देखिएगा, शानदार प्रश्न आया है। ऑप्शन आपको दिख रहा है, चौथा आएगा, लेकिन किस प्रकार से आएगा वो हम ही बताएंगे ना। देखिएगा आप देख पा रहे हैं घड़ी आप इस प्रकार से रहेगा। अब देखेंगे यहाँ 12 बजेगा, यहाँ 6 बजेगा, यहाँ 7 बजेगा, यहाँ 8 यहाँ रुक जाइए भाई थोड़ा सा, यहाँ 6 बजेगा, यहाँ 7 बजेगा, और यहाँ 8 बज जाएगा, यहाँ 9 बज जाएगा, है कि नहीं। अब देखो जानकारियों को आपको सही नहीं लिखना है, बगल में पेन कॉपी रख के बैठिएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है। मिस्टेक हो रहा भाई थोड़ा सा, 8 या 9 हो जाएगा। देखो अब हमें कह रहा है कितने बज रहे हैं, 7:30। अगर 7:30 बजेगा तो आप देखोगे मिनट की सुई यहाँ पर होगी, और 7:30 मतलब 7 और 8 के बीच में घंटे की सुई होगी, ठीक है। अब हमें कहता है 7:30 बज रहे, सुबह के बज गए। अब आप खुद देख पा रहे होंगे तो घंटे की सुई कहाँ पर बैठी है वर्तमान में, देखिएगा दक्षिण पश्चिम में, बिल्कुल सही बात है, इंगित करती। और तो 15 मिनट बाद, अगर 15 मिनट कहेंगे तो यहाँ 5 मिनट होता है, यहाँ 5, 10, यहाँ 15, तो 15 मिनट बाद यहाँ 9 तरफ पहुँचेगा। कौन सुई, मिनट की सुई। तो ये बताओ मिनट की सुई किस दिशा को बता रही है। अभी आप देख पा रहे होंगे जी आपका दक्षिण दिशा नहीं कहलाता, पश्चिम कहलाता है, क्योंकि ये पूर्व है तो ये आपका पश्चिम कहलाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर था मिनट का कांटा, कहाँ पर था मिनट का कांटा, यहाँ पर था। जैसे यहाँ 5 मिनट जे 5 जे 10 15 जे 15, तो यहाँ पर आपका मिनट कांटा पहुँच जाएगा, जैसा आपका पश्चिम रहेगा। समझिए अगला प्रश्न देखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें कथन निष्कर्ष का प्रश्न आ गया। अभी हमने 2 प्रश्न कथन तर्क और कथन धारणा के देखे, तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रश्न 2-2, 3-3 भी आ सकते हैं।
समझे। हर टॉपिक को ध्यान रखें, हर अध्याय को 2 प्रश्न आने की संभावना है, 2 या 3 प्रश्न आ सकते हैं। इस बात को ध्यान रख के पढ़ना है, आपको ध्यान रखें। अगला देखिएगा, हमें कथन कहता है सभी रसोई घर शयन कक्ष हैं, कोई शयन कक्ष हॉल नहीं है। देखिएगा इन प्रश्नों को हल करने डायग्राम बनाना पड़ता है। जैसे देखिएगा सभी कहता तो ऊपर ले जाना पड़ता है, ये आपके रसोई घर होगा, ठीक है, हम रसोई लिख देते हैं, रसोई घर, ठीक है। अब देखिएगा सबके सब क्या है, शयन कक्ष हैं, तो हम शयन कक्ष को स्लीपिंग कर एस कर देते हैं भाई, है कि नहीं। अंदर रसोई घर है, किचन कर लो भाई, किचन, चलो किचन के अंदर किचन, जितने भी किचन हैं सबके सब सोने के घर है, मतलब शयन कक्ष मतलब सोने के घर, जहां आप आराम करते हैं। अब सेकंड बिंदु हमें कहता है कि कोई शयन कक्ष हॉल नहीं, तो जो लास्ट में शयन कक्ष है वो क्या नहीं, हॉल नहीं, एच लगा दो, हॉल नहीं, ठीक है। अब समझिएगा अंदर जो किचन है, बाहर शयन कक्ष है, जो हॉल है, जितने भी शयन कक्ष हैं हॉल नहीं, अलग बैठ गए, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कहता है ऑप्शन को हमें क्या करना है, निष्कर्ष लेके हल करना है। कथनों से हमेशा डायग्राम बनता है, डायग्राम बना ली। अब देखिएगा कुछ शयन कक्ष रसोई घर हैं, देखो आपके शयन कक्ष जे है, कुछ रसोई घर किचन हो सकते हैं, हो सकते हैं, थोड़े से आपके रसोई घर होते हैं, अगर किचन में आप बैठा रहो तो बैठ जाएंगे, इसका मतलब राइट हो गया, यही राइट हो गया, क्या आगे चेक करना, लेकिन आगे हल कर बता देते हैं। अगर यही बोल देता सभी शयन कक्ष किचन है, नहीं, इतना बड़ा आप देख पा रहे हैं शयन कक्ष है और इतना सा किचन, क्या पूरा शयन कक्ष अंदर बैठ सकता, नहीं बैठ सकता, तो अगर पूरा कहता तो आंसर पहला गलत हो जाता, कुछ शयन कक्ष अंदर बैठ सकते हैं, मतलब रसोई घर हो सकते हैं। दूसरा, कोई रसोई घर शयन कक्ष नहीं है, सही बात है। देखो भाई कोई रसोई घर शयन कक्ष नहीं कह रहा है भाई, यहां तो है ना शयन रसोई घर, आप देख पा रहे हो शयन कक्ष है, सभी रसोई घर क्या है, शयन कक्ष है, लेकिन यहाँ तो नहीं है कह रहा, ये बात क्यों गलत कह रहा वो, वहाँ तो है भाई डायग्राम में, यहाँ नहीं। चलो सभी हॉल रसोई घर हैं, है कह रहा है भाई, रसोई घर आपका जे है और हॉल जे है, नहीं है, वो यहाँ नहीं कह, उनके बीच संबंध है ही नहीं फिलहाल, तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ है कह रहा है। अगला, कुछ रसोई घर हॉल है, रसोई घर आप देख पा रहे जे है और हॉल जे है, यहाँ तो हमें नहीं कह दिया ना, यहाँ तो है कह रहा है। इस प्रकार से आपका बिल्कुल डायग्राम इस प्रकार से बनेगा और आप देख पा रहे होंगे पहला जो आपका ऑप्शन था बिल्कुल राइट है, तो प्रूफ हो गया। इस प्रकार से प्रश्न बनाना पड़ेगा मेरे विद्यार्थियों। चलिए इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से टॉप 10 प्रश्नों को समझाया मेरे विद्यार्थियों, और आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो टॉपिक यहाँ कवर हो रहे हैं, चाहे वो मैथ्स के हों, चाहे आपकी रीजनिंग के हों, चाहे जीके जीएस के हों, ध्यान रखें यही टॉपिक आपको अगली 25 भर्ती में आने वाले हैं। अगर आप यकीन नहीं होता तो ना यकीन करें, जब पेपर देने बैठोगे और आप हमारे वीडियो देखे होंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सही सर आप जानकारी क्या बता रहे हैं, तो वही जानकारी या उसी प्रकार के प्रश्न आए थे, तब आपको लगेगा हम क्यों उस समय नहीं पढ़ ली जब हमें सर पढ़ा रहे। चलिए तो हम यकीन है हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं, सटीक दे रहे हैं, तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, करके ना करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट हमारा हौसला बढ़ाएगा और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करके आपको एक नई मंजिल तक पहुंचाने का काम करके दिलाएंगे। चलिए धन्यवाद आपका, अपने में देखा, बहुत अच्छा लगा।